जी को लेते हैं हम लोग। आप हैं डॉक्टर दीप्ति? Yes, yes, she's here only. ओके, Yeah, आप hi. एक बार हैंड रेस कीजिएगा, नमस्कार मैं आपको चारू पिन कर देता हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी। वेरी गुड। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो अभी हम लोग आपकी शेयरिंग लेने वाले हैं। आपने आराम से, आपके पास काफी समय है, और आप बस पहले बताइए कि ये आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, मैजिक के लिए आप इस जर्नी में आए, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे बात करते हैं। तो पहले, सबसे पहले यही बताइए कि आप इस जर्नी में कैसे आए। जर्नी जब शुरू हुई थी तो ये लॉकडाउन एक्चुअली हमारी जिंदगी का बेस्ट फेज था। और जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो लोगों को बहुत एंजाइटी हो रही थी, बट हमने सबसे पहले वो 21 दिन एक दीपक चोपड़ा का मेडिटेशन जो आया था वो किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। वो हमारा खत्म हुआ तो 2 तारीख से हमने 2 मई 2020 से अश्विन मैम की क्लास शुरू की थी। और जो मैजिक की थी, और मैजिक वो हर महीने तक हो रहा था। तो हमने मई 2020, जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद SMPH वाला कोर्स हुआ था, सीक्रेट मैजिक पावर एंड हीरो। हमने वो किया था जो जनवरी फरवरी में खत्म हुआ था। उसके बाद हमने बाकी की बुक्स पढ़ी थी। आई थिंक अप्रैल 2021 था कि हम अश्विन जी के साथ ही जुड़े हुए थे। और फिर मई 2021 से मैंने अपना जूम ले लिया था और फिर मैंने अपने सेशन शुरू किए थे। तो बस तब से अभी तक वो चल ही रहा है रोज। चाहे जितनी भी व्यस्त जिंदगी हो, जिस भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में मैं होती हूँ, मैं लाइक सेशंस में जरूर लेती हूँ। तो मेरे सुबह 6 से 7 होते हैं वो, और बहुत मजा आ रहा है और बहुत पार्टिसिपेंट्स की अमेजिंग विक्ट्रीज हो रही है। मुझे देख के ही मजा आ जाता है वो। सो बस, और जिंदगी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई 360 डिग्रीज इनटू 10। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर दीप्ति, हम आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे। एक तो आप कहाँ, कौन से शहर से हैं, और जो आपका स्पेशलिस्ट किस में हैं आप? क्योंकि आप जैसे लोग, क्योंकि होता क्या है, कई बार लोग बोलते हैं कि हम इतनी पढ़ाई करने के बाद अब इन चीजों को हम करना चाहें, ये लॉजिक वाली चीजें लगती नहीं है। जब इस तरह के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और भी हाई लेवल पे लोग हैं, और जब वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, तो और बच्चों का जो विश्वास है, जो लोग नए हैं, या जो लोग इसमें सोचते हैं कि ये तो सिर्फ ऐसी ही बातें हैं, ये सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बने हुए हैं, या आप थोड़ा सा बढ़ा के बोल देते हैं, ये काम नहीं करती। तो एक अपने पूरा बैकग्राउंड, थोड़ा अपने फैमिली का अपना दीजिए कि आप कैसे, मतलब आपका जीवन इस सफर से पहले क्या था और अब कैसा है। ओ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा एक्चुअली। मैं दिल्ली में रहती हूँ, न्यू दिल्ली मेरा होम है। और मैं न्यूट्रिशन की किताबें लिखती हूँ, कोर्स की किताबें, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, और न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स ही मेरा स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा मैं टोनी रॉबिन्स से भी मैंने कोर्स किया। अश्विन जी के अलावा मैंने टोनी रॉबिन्स एकेडमी से भी पढ़ा हुआ है, और जिन जिन उनके साथ मैंने अनलीश द पावर विद इन किया था, और लगातार 4 बार किया था। मतलब वो है कि मेरे अंदर बहुत हंगर है। मतलब अभी भी आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट, अभी भी मैं लर्नर ही हूँ, अपने आप को लर्नर ही समझती हूँ। जबकि कैरियर मेरा 1991 से शुरू हुआ था, और दिल्ली में मैं अपने हस्बैंड और 2 बेटों के साथ रहती हूँ। मेरा बड़ा बेटा आर्किटेक्ट है और वो जॉब करता है, और छोटा बेटा अभी भी मेरा पढ़ रहा है, एंड ही इज जस्ट गेटिंग इनटू द कॉलेज अभी। और मेरे हस्बैंड ने भी साथ में अश्विन जी का कोर्स किया था, ऑफ कोर्स। लाइक उसके बाद और जहां तक, अगर आपने जो वो क्वेश्चन पूछा था कि लाइफ में कैसे चेंजेस आए, तो मतलब मैं ग्रैटिट्यूड खाती पीती जीती हुआ। मतलब कोई भी कुछ होता है, जैसे सपोज किसी ने कुछ बोल भी दिया अगर मुझे, और मुझे बुरा लगा, सो आई इमीडिएटली, मतलब 1 सेकेंड भी नहीं लगता है मुझे उसको ब्लेस करते हुए, और पूरी जो मैजिक डस्ट होती है ना, पूरा की पूरा बकेट में उनके ऊपर डाल देती हूँ ऑफ ब्लेसिंग्स एंड हैप्पीनेस। सो दैट इज द काइंड ऑफ लाइफ। अब माइंड ही ऐसी तरह से रिप्रोग्राम हो गया है पूरी तरह से। और बहुत ब्रेकडाउन मोमेंट्स आते भी हैं, तो उसमें जैसे अगर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ काम करने गया वो नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली आई से थैंक यू फॉर द परफेक्ट आउटकम, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिलेशनशिप। सपोज किसी क्लोज ने कुछ बोल दिया है और नहीं अच्छा लगा या कुछ ऐसी है, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, थैंक यू फॉर द बेस्ट आउटकम ऑफ दिस। तो इस तरह से इमीडिएटली अगर हम उसी वक्त लाइफ लाइन यूज करके चेंज करते हैं, तो हम कभी भी बिलो द लाइन नहीं जाएंगे। तो वो फीलिंग चार्ट में अपने आप को ऊपर रखने की पूरी प्रैक्टिस है बेसिकली ये सारी। और ग्रेटिट्यूड अब तो पैटर्न बन गया है और बनता ही जा रहा है, अभी भी सीख ही रहे और सीखते रहेंगे। सो इट इज लाइक दैट। और जहां तक प्रोफेशनल उसकी, यस, दिमाग डेफिनेटली, जॉब बहुत साइंटिफिक है, मैंने पूरी जिंदगी अपनी लैब्स में ही बिताई है।
बट ये सारी साइंस ही होती है। मतलब आजकल मैं मतलब मैजिक बुक तो हम लगातार मॉर्निंग सेशंस में अपने करा ही रहे हैं। फर्स्ट 40 मिनट्स मैजिक बुक ही मैं कराती हूँ और उसके बाद 20 मिनट में दूसरी किताबें यूज करती हूँ। तो अभी हमारी पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड चल रही है। इसके पहले पावर की थी हमने रोंडा बर्न की, और उसके पहले हमने की थी बेंटिनो मैसारो की सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग। तो इस तरह जो हमारी दूसरी वाली किताबें होती है वो एक्चुअली प्योर साइंस है। मतलब इवन ये जो लॉ ऑफ यूनिवर्स है, हमें ऐसे लगता है ये, बट एक्चुअली दिस इज हाउ इट वर्क्स। मतलब एक्चुअली जो न्यूरल पैटर्न्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से ही हमारी बॉडी में जो हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स होते हैं ना, जो हम बोलते हैं कि किसी भी तरह का हमारा थॉट एंड फीलिंग आया, सपोज हैप्पीनेस का या ग्रैटिट्यूड का, तो इमीडिएटली हमारी पूरी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। इमीडिएटली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से हमारे पूरे सेल का केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है उसी वक्त। जैसे अगर आपने सिर्फ 2 वर्ड बोले ना, थैंक यू, और लगातार अगर हम रिपीट कर रहे हैं थैंक यू, कुछ आगे नहीं उसकी कोई पूछे, अगर सिर्फ यही कर रहे हैं, तो इमीडिएटली हमारा पूरा हार्मोनल प्रोफाइल बॉडी का बदल जाता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से, बिकॉज हम सबको ये पता है कि वाटर में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बिकॉज वो 100% एनर्जेटिक होता है, वाटर की 100% एनर्जी रिटेन करता है वो। और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इतनी अच्छी होती है कि अगर हम गीले हाथों से स्विच भी लगा दें तो हमको करंट लग सकता है। मतलब कितना स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी होती है वाटर की। तो हम ये जो वाटर टेक्निक यूज करते हैं, हमारी बॉडी 72% वाटर की बनी हुई है। तो अगर हमारे थॉट्स, मतलब ब्रेन में अगर कोई भी फीलिंग आई या थॉट आया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से ही सारे न्यूरॉन्स हमारे कनेक्टेड होते हैं, जो कहते हैं ना कि न्यूरॉन्स की वायरिंग होती है, सबकॉन्शियस की वायरिंग होती है, फायरिंग होती है, वो इसी तरीके से होता है हमारे हर एक 100 ट्रिलियन सेल्स में। इमीडिएटली जैसे हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और इलेक्ट्रिकल जिस तरह से फ्लो करता है उससे पुरानी बीमारियां दूर हो जाती है। और जैसे रोंडा बर्न ने लिखा हुआ है कि आपके छोटे छोटे दाग धब्बे फेस से चले जाते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी होने लग जाती है, एक्स एंड पेन्स जो दर्द इधर उधर हो रही होती हैं, कभी घुटनों में कभी कहीं पे, वो ठीक हो जाती है। तो जिस तरह से जैसे ही हम ग्रेटिट्यूड एंड लव में रहते हैं, और ग्रेटिट्यूड बहुत हाई फ्रीक्वेंसी 580 फ्रीक्वेंसी का होता है, दैट्स साइंस। एंड इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी जो बिजली से भी, मतलब न्यूक्लियर फिशन जैसी एनर्जी होती है, वो हमारी बॉडी में ट्रांसमिट करती है। तो क्यों नहीं हम ग्रेटिट्यूड में ही रह के अपना सब कुछ बदल दें। और इसीलिए तो 7 इयर्स हमारा लाइफ स्पैन लॉन्ग हो जाता है, जैसे रोंडा बर्न ने अपनी किताब में बोला है। So yeah, that is how we live our life and it's beautiful। और बहुत अमेजिंग विक्ट्रीज मेरी जिंदगी में हुई हैं। बहुत मतलब बहुत बढ़िया डॉक्टर दीप्ति, अभी अपनी हम आपसे और बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम सुनीता जी को भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आपको इस सेशन में आज अपनी शेयरिंग के लिए बुलाया। और yes, देखिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आज, उन लोगों को कितना बेनिफिट होने वाला है, कितनी साइंटिफिक बातें। और देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि आप जब उस चीज को एक साइंस की तरह मान के चलते हो, जो डॉक्टर दीप्ति बता रही हैं कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये केवल सिर्फ बातें ही नहीं है, ये सारा इसके पीछे विज्ञान है। अगर आप थैंक यू लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कैसे आपकी बॉडी पर उसका प्रभाव पड़ता है और कैसे आपकी बीमारियां, कैसे बाकी चीजें बदलती हैं, उसके बारे में पूरी बात कर रही हैं। तो क्या राजन सर भी हैं सेशन में, शैला जी? नहीं है आई मेरे ख्याल से। थिंक नहीं है। ठीक है, राजन सर नहीं है। ओके। अच्छा डॉक्टर दीप्ति, एक बात बताइएगा कि आपका ये जो 3 साल में आपने अपना, अगर मैं पहले की बात करूं, क्योंकि जैसे आपने बोला आपका प्रोफेशन भी 91 से आपने शुरू किया, अगर मैं डॉक्टर दीप्ति के बारे में बात करूं, ये जब तक ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पास नहीं था, तब तक आपका जीवन, अगर मैं पैटर्न बोलूं, जैसे आपने बोला अभी भी कई बार कुछ चैलेंज आते हैं, तो वो ठीक है, लाइफ है तो चैलेंज आएंगे, लेकिन वो एक जो लाइफ थी और ये जो लाइफ है, इसमें आप कितना बड़ा, अगर कुछ, अगर एक दो चीजों को बताना चाहो कि जो सबसे बड़ा मेजर चेंज आप में आया, वो क्या है? आप उसको क्या समझती हैं कि क्या सबसे बड़ा चेंज रहा आपके लिए? अब मैं तो बिल्कुल अंदर से पूरी तरह से अलग इंसान बन गई हूँ। यार मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। पहले इतना स्ट्रगल, मतलब मनी के लिए स्ट्रगल होता था। सेम जॉब मेरी तब पहले भी थी, और जब मैं इस प्रैक्टिस में आई तो उस वक्त मैं इतनी बार बोलती थी, मुझे हमेशा लगता था कि मैं अपनी कंपनी में बहुत लीस्ट पेड हूँ, जबकि मेरी अच्छी थी सैलरी, इट वाज नॉट दैट बहुत कम थी ऐसा कुछ, बट मुझे ये लगता था मैं हमेशा लीस्ट पेड होती हूँ। तो मैंने उसके लिए बहुत स्ट्रगल किया। मैं अपने बॉस के पास गई, मैंने बात की, उससे कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने बहुत ज्यादा इधर उधर लोगों से बात की, गॉसिप भी किया, तब भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर ग्रेटिट्यूड जर्नी शुरू हुई।
उसके बाद मेरा अप्रेजल हुआ कोविड के टाइम, आप विश्वास नहीं करेंगे, 125%, वाओ बिना वाओ किसी स्ट्रगल के, वाओ बिना किसी। और उस वक्त जब हमारी कंपनी बहुत, मतलब हम सबको पता है कि सारी कंपनीज कोविड हिट थी, हमारी तो बहुत ज्यादा थी बिकॉज हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री है और एशिया की सबसे बड़ी एजुकेशन है। लेकिन एजुकेशन उस वक्त तो जूम का इतना कल्चर था नहीं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का, क्योंकि ये सब तो बाद में ही आया है। तो शुरू में जब कोविड शुरू हुआ था, उसी अगस्त में, जो कमिंग अगस्त था, उसमें मेरा 125% अप्रेजल हुआ, और वो भी बैक डेट से हुआ। वाओ तो मुझे एरियर्स भी मिले और मैंने बिल्कुल जीरो स्ट्रगल, मैं सिर्फ ग्रेटिट्यूड, चुपचाप अपने असाइनमेंट्स करती थी, जो 28 असाइनमेंट्स है मैजिक बुक के, सिंसियरली बैठ के, मतलब सोच सोच के बचपन में, और क्या पापा ने किया, और क्या ऐसी चीजें की, और मम्मी ने क्या किया, मम्मी पापा को के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना, सारे उन लोगों के लिए करना, मैजिक डस्ट, मैजिक वॉन्ड, मैजिक मॉर्निंग, ये सब मेरा वे ऑफ लाइफ तब से ही है, आज भी है, तब से ही है। और उसके कारण मतलब ये डेफिनेटली मतलब मनी में बहुत ह्यूज जंप आया, और ऐसा जंप आया कि अब मुझे सोचना भी नहीं पड़ता कि अगर मुझे कुछ चीज खरीदनी है और अगर वो 2 लाख रुपए की होती है, सुनीता को पता है, आई जस्ट गो टू दुबई मॉल एंड आई बाय इट। जबकि मैं दुबई जाने की तब सपने ही देखा करती थी, अब मैं वहां जाके शॉपिंग करती हूँ और बैग्स भर के लाती हूँ। वाओ वाओ और और जिस तरह से इज्जत, शोहरत, अभी इतना प्यार लोगों का मिला है, रिकॉग्निशंस हुए हैं मुझे, 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन इंडिया का अवार्ड अभी परसों मिल रहा है 8 को, वाओ जिसके लिए बैंगलोर जा रही हूँ। और मुझे वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड इन एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन वुमेन्स इंटरनेशनल डे पे, जो 8 मार्च को है, तब मिला था। एंड सबसे बड़ा ऑनर मेरा ये है दैट सिंगापुर में इस बार जो वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो पिछले साल लंदन में हुई थी, उसके पहले दुबई में हुई थी, तो हर साल वो बाहर ग्लोबल होती है, वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। उसमें इस बार मैं चीफ गेस्ट भी हूँ और इसके साथ स्पीकर, एंड आई एम आल्सो गेटिंग द अवार्ड फॉर द बेस्ट एजुकेटर इन द वर्ल्ड। सो इट्स अ ह्यूज ऑनर। मतलब एक मैं, आई एम अ वेरी नॉर्मल पर्सन, इट इज नॉट दैट मुझे पता नहीं किसने मुझे डिस्कवर किया, मैं अभी भी यही सोचती हूँ, बट हमको हवा में तो जाना नहीं होता तो इसलिए होता उसको छोड़ दो पता नहीं वाओ किसने डिस्कवर किया। ये फोर्स ऑफ यूनिवर्स है, जो पावर्स हैं, आई थिंक ये कहते हैं ना, विक्ट्री ऑलवेज कम्स फ्रॉम द इनविजिबल रेल्म। सो बस अपना काम हम करते जाएं, असाइनमेंट्स अच्छे से करें। हाँ, एक और चीज जो मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम बहुत ज्यादा डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, है ना। सो ये जो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, ये हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं एक्चुअली। सो ये प्रैक्टिस मैं आई थिंक पहले ही दिन से कर रही हूँ कि सुबह सुबह, बिकॉज आई एम अ वेरी अर्ली राइजर, आई मीन जब से सेशंस में आए तब से वो वे ऑफ लाइफ है कि 4 से 5 बजे के बीच में किस टाइम में उठती हूँ। और सुबह सुबह सबसे पहले जब मैं अपना पानी पी के और अच्छे से वाटर को चार्ज करके, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू मुझे बहुत एनर्जी देने के लिए, मेरी इतनी सुंदर जिंदगी बनाने के लिए, मुझे इतना सुंदर घर परिवार देने के लिए, मुझे इतनी अच्छी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज देने के लिए कि मैं दुनिया में आई कैन मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड। वो पानी वानी पी के मैं सबसे पहले अपने बैल्कनी में जाती हूँ और मैं सन, मून, स्टार्स, पांचों एलिमेंट्स को अच्छे से मुंह से बोल बोल के, आवाज के साथ में, सब सो रहे होते हैं घर में, मैं अपना बैल्कनी में बहुत प्यार से बातें करती हूँ पांचों एलिमेंट से, सन से, मून से, पूरे 9 प्लैनेट से। एंड बिल्कुल ऐसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सन, मून, गैलेक्सीज, आई रियली लव यू एंड थैंक यू मेरी जिंदगी को इतना गोल्डन बनाने के लिए और इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। और सन को मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ, सुनीता को भी पता है, हमेशा थैंक यू बोल के, जब सनराइज होता है उस वक्त तो ऑब्वियसली हम जागे ही होते हैं, तो मैं सन को देख के हमेशा यही बोलती हूँ कि सन को थैंक यू सो मच, यू आर रियली द लव ऑफ माई लाइफ। और मुझे आप अपनी इतनी सारी रोशनी में से थोड़ी सी रोशनी दे दो ताकि मैं भी वर्ल्ड को इल्यूमिनेट कर पाऊँ। And so this is how it is going. So I love nature, I love, so because of that, universe मुझे इतनी सुंदर सुंदर जगहों पे घुमा रहे हैं, इतनी अच्छी कंट्रीज, इतनी अच्छी जगह, हर 2 महीने पे मैं गोवा जाती हूँ, कभी मैं इंडिया के बाहर जाती हूँ, कभी अभी लंदन जाने का है, बट वो क्लैश कर रहा है मेरा सिंगापुर के साथ में। सो अब वहां पे, सो मतलब लाइफ हैज बिकम सो ब्यूटीफुल।
और पता नहीं कहाँ से कैसे ये सब हो रहा है, वाह और क्योंकि वाह। सोचते हैं इस बारे में तो तो डॉक्टर दीप्ति, आपने करियर में मनी एरिया में तो काफी बड़े आपने मैजिक किए, कुछ रिलेशनशिप में या हेल्थ में भी कुछ ऐसा था जिसमें आपने इम्प्रूव किया इसके बाद में, इस अरे प्रैक्टिस के बाद में? बहुत ज्यादा अमित, लाइक रिलेशनशिप में जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, मेरा इतना ब्यूटीफुल फ्रेंड सर्कल है। मतलब पहले मैं एक्चुअली बहुत बिजी रहती हूँ, मेरा काम ऐसा है कि मैं महीने में 15 दिन फ्लाई करती हूँ। मतलब लिटरली मेरी जिंदगी ऐसी है कि मेरा ब्रेकफास्ट और मेरा डिनर हवा में होता है फ्लाइट्स में, और ये मेरा नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है। लेकिन मैं अपने 6 बजे की सेशन जरूर लेती हूँ, मतलब मैं चाहे जहाँ पे भी हूँ। सो इस तरह के और इतना सुंदर मेरा फ्रेंड सर्कल है कि मैं जिस भी शहर में जाती हूँ, मतलब अब मैं जैसे सिंगापुर जा रही हूँ, वहाँ ऑलरेडी मेरी फ्रेंड्स का मतलब वो नई फ्रेंड्स बनी है मेरी 1-1 साल में ही, और उनका फोन आया कि नहीं हमारे घर पे रुकना है, बिल्कुल होटल में नहीं रहना है। और मुझे पता भी नहीं ये सब, ये इतने सारे दोस्त, इतने सारे लोग मेरी जिंदगी में आए हैं। द काइंड ऑफ मेरी जो फैन मेल्स आती हैं आचार्य जी, मैं आपको कभी दिखाऊं तो मतलब लिटरली आई हैव टीयर्स इन माय आईज। मतलब मैं वो इतनी चिट्ठियां पढ़ भी नहीं पाती हूँ, मेल्स मेरे इंस्टाग्राम में। सो इस तरह के मतलब रिलेशनशिप अमेजिंग। मेरी मदर इन लॉ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आई थिंक जिंदगी की शुरुआत वाह वहां से होती है। So it's that वाह, beautiful. So बहुत and मजा आ रहा है, जहाँ बहुत तक मजा, हाँ, और बहुत मजा आ रहा है जी। और हेल्थ की जहां तक बात है तो जस्ट टू लेट यू नो दैट आई एम 50 प्लस इन एज। और मैंने 16 सेकेंड में अपनी 100 मीटर रेस 51 इयर्स में जीती, गोल्ड मेडल, वाओ वाओ when I played for Delhi State, वाओ and 60 seconds में 100 meters करके when I was 51 year old, वाओ। जो ओलंपिक का बेस्ट भी 12 seconds में 100 meters है। So I at 51 could do 16 seconds में 100 meters. I still run for fitness. Of क्या course बात, कंट्री के लिए मैं रन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा काम इस तरह का है which keeps me busy. But I enjoy fitness, and I think I don't remember last मैंने कोई दवाई कब खाई थी। So ये वाओ। मेरी हेल्थ हिस्ट्री है। देखिए, ये तो सामने कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार है। और जो जीता जागता आपके सामने, जब इन्होंने बोला था कि मेरा बेटा जो है वो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं अपना, तो हम लोग सोच रहे थे कि अब इनकी एज क्या पूछे, कब इनकी शादी हुई, क्या हुआ। इन्होंने अपनी एज जो है खुद बता दी, और आप सब लोग देख सकते हैं इनके चेहरे पे मुस्कान। और अगर ये अपनी एज ना बताएं और जो एज ये बोले उसको आपको मानना पड़ेगा। तो ये कहाँ से चीजें आ रही हैं, आप देखिए कैसे ग्रेटिट्यूड से ना केवल हेल्थ, रिलेशन, और साथ साथ में पैसा, सम्मान, हर तरह की चीज मिल रही है। सुनीता प्रधान जी, आप हैं सेशन में? सुनीता जी हैं आप? आई थिंक वो लॉग आउट हो गई है शायद। ओके, अगर सुनीता जी ज्वाइन करती है तो वो भी जरूर इनसे क्वेश्चन पूछे। अच्छा, अब डॉक्टर दीप्ति, जो सबसे बड़ा, जो अब सबका जिसमें इंटरेस्ट है, वो ये है, जैसे आपने बोला 28 डेज की जो आप प्रैक्टिस करती हैं, और आपने सब बताया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मनी के एरिया में अगर किसी को काम करना है और उसको चाहिए कि जल्दी से उसके मनी के एरिया में बहुत जल्दी जल्दी चमत्कार हो जाए, कुछ मैजिक हो जाए, उसमें आपने क्या ऐसी प्रैक्टिस की, या ऐसी कौन सी प्रैक्टिस करें जिससे कि लोगों के मनी जो है वो कह पाए कि मैं मनी को जितना चाहूं उतनी आकर्षित कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? तो उसमें कौन सी प्रैक्टिस आप कर रही हैं, और कौन सी आप प्रैक्टिस बोलेंगे उनको करने के लिए, जिससे कि हमारे को फायदा हो, सबको, जितने भी लोग जुड़े हुए जैसे आचार्य जी, सबसे पहली ये चीज है जो इंट्रोडक्शन चैप्टर में रोंडा बर्न ने लिखा हुआ है, दैट टू रिसीव एनीथिंग फर्स्ट यू हैव टू गिव। और वो हर चीज के लिए, अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको प्यार देना पड़ेगा, अगर आपको इज्जत चाहिए तो इज्जत देना पड़ेगा, वैसे ही अगर आपको पैसा बहुत चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्लेस करके पैसे को देना। हर हर जगह मैंने ये चीज शुरू की थी कि मैं ट्रैफिक सिग्नल पे पैसे रख लेती थी। फिर मैंने एक अंडर प्रिविलेज गर्ल है किसी एनजीओ में, मैंने उनकी एजुकेशन स्पॉन्सर करनी शुरू की, और ये मैंने किया जून 2020 में, जब एक्चुअली हम लोग को भी सैलरी अटक अटक के आ रही थी। मतलब लिटरली ऐसे आ रहा था, कभी 6,000 रुपए आ रहे थे, क्रेडिट हो रहे थे बैंक में, फिर उसके एक हफ्ते के बाद 8,000 आते थे। और जितनी बार भी ऐसे होता था तो मैं सुनीता को यही बोलती थी, कि मैं सुनीता को बताती थी कि कल मेरे 6,000 रुपए क्रेडिट हुए सैलरी का, जो मेरी सैलरी का 0.00 जो भी परसेंट था, बहुत मिनिस्क्यूल सा अमाउंट होता था। बट मैं उसको यही बोलती थी हमेशा कि
कहती बस 6,000 रुपए। मैंने कहा अरे ये 6,000 रुपए मेरे लिए 6 लाख के बराबर हैं। और मैं उतनी ही ग्रैटिट्यूड से उसको रिसीव करती थी। जो मनी जो रिसीव करते हैं और जो गिव करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड को कूट कूट के भर दें। जैसे अगर 10 रुपए भी कहीं से हमको आए हैं या मिले हैं या पॉकेट से कहीं रखे हुए मिल गए, उसमें भी बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड थी। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सो मच। ये 10 रुपए मेरे लिए 10,000 के बराबर है। और उसके बाद लाइक कहीं से भी जब सैलरी आती है तो मैं बहुत सेलिब्रेट करती हूँ। हमेशा बच्चों के लिए कुछ लेके आती हूँ, कहीं किसी और को, ऑफिस में जो ऑफिस बॉयज होते हैं, पैंट्री बॉयज, उन लोगों के लिए कभी दही भल्ले, कभी समोसे मंगवा देती हूँ, इस तरह से। सो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग सैचुरेट करके, क्योंकि मनी के लिए अभी तक हमने, स्पेशली लेते वक्त तो हम सबको बहुत मजा आता है, लेकिन देते वक्त हमारी वो वाली फीलिंग नहीं आ पाती है। तो ये मैंने शुरू किया कि मैं इतना ज्यादा ब्लेस करके देती हूँ, स्पेशली जब अपने स्टाफ की सैलरी, स्टाफ के घर में जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं मेरे, बहुत ही बढ़िया, लाइक ये भी एक आई थिंक वही है दैट ब्लेसिंग की तरह की। मेरे डोमेस्टिक हेल्पर्स ऐसे काम करते हैं, वो मुझसे भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं और वो मेरे बच्चों का ऐसा ध्यान रखते हैं जो शायद मैं भी नहीं रख सकती उनका, मतलब अलग अलग डिशेज बना के खिलाना, वो सब। तो उनको जब मैं सैलरी देती हूँ बहुत ज्यादा, मतलब हर जगह, इवन इफ आई गिव इवन 10 रुपीज अगर किसी ट्रैफिक सिग्नल पे, मैं उसको भी इतना ब्लेस करके देती हूँ। लोग बोलते हैं कि गरीब बच्चे ये लोग ड्रग्स कर लेते हैं अपने पैसे से, बीड़ी पी जाते हैं। मैं हमेशा जब पैसे देती हूँ तो मैं हमेशा उसमें ये ब्लेसिंग डालती हूँ कि सबसे हेल्दी और सबसे नरिशिंग चीज इन पैसे से इनके पेट में जाएगी, इन गरीब बच्चों के। सो इस तरह से। और फिर जो मैजिक मनी है, जो नोट के ऊपर हमने वो पर्ची लगा रखी है, वो मैंने तो मैजिक बोर्ड पे ही लगा रखा है। तो सुबह उठते ही मेरी नजर ही सबसे पहले मेरे विजन बोर्ड पे पड़ती है, जहां पे वो लिखा हुआ है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। और मैं अपनी पूरी हेल्थ के लिए आंख बंद करके एनर्जी के साथ थैंक यू बोलती हूँ। अपनी हेल्थ, हर एक सेल ऑफ द बॉडी को, पूरे 100 ट्रिलियन सेल्स में मैं थैंक यू बोल देती हूँ एक बार में, बिल्कुल फोकस के साथ, दिल पे हाथ रख के सुबह सुबह। और दूसरा जो मैजिक मनी है हमारा, जो नोट के ऊपर हमने जो लिखा था, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव रिसीव्ड थ्रू आउट माई लाइफ, वो भी मैंने अपना विजन बोर्ड पे लगा रखा है, क्योंकि नहीं तो वो मुझसे इधर उधर हो जाता है। अब रोज उसको देख के मुझे याद आता है कि मुझे पैसे के लिए थैंक यू बोलना है और मुझे अपनी हेल्थ के लिए जरूर थैंक यू बोलना है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, विजन बोर्ड के ऊपर जो जो चीज है मेरी सारी पूरी होती जा रही है। उसमें मैंने एक अवार्ड की ट्रॉफी लगाई थी। अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस साल के ही मेरे इतने सारे अवार्ड्स हैं कि मेरी पूरी दीवार भर गई है। अभी तो साल शुरू ही हुआ है, मतलब वी आर ओनली इन द 4th मंथ ऑफ द ईयर, और मेरी पूरी वो दीवार अभी इस साल में अवार्ड से भर, क्योंकि वो मेरे विजन बोर्ड पे लगा हुआ था। सो विजन बोर्ड पे ही मैंने सब कुछ लगा रखे हैं, बहुत सारी चीजें। एंड जहां तक मैजिक चेक की बात है, अगेन मेरे सारे चेक्स आज तक रियलाइज हुए हैं। पहला वाला चेक मैंने, क्योंकि नया नया था, विश्वास हो रहा था उस टाइम, तो फर्स्ट टाइम जो मैंने मैजिक चेक बनाया था वो 2000 रुपीज का बनाया था। बट मैजिक चेक को अपनी फिंगर्स से पकड़ के, उसका भी एक तरीका होता है, दैट फिंगर्स में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। हम सबको पता है कि लोग हीलिंग भी कर लेते हैं, मतलब हमारी जो फिंगर टिप्स होते हैं, यहाँ पे सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, जैसे पैर के तलवे में और हाथ में। तो जब हम ग्रैटिट्यूड के एनर्जी से होते हैं, तो अपने आप, जैसे मैंने बताया कि एक न्यूरो ट्रांसमिशन होता है, न्यूरल पाथवेज बनते हैं और पूरी बॉडी में ग्रैटिट्यूड की एनर्जी फ्लो हो रही होती है। और हम सबको पता है कि हथेलियों में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, इसीलिए हम हाथ रगड़ के ऐसे आंख पे लगाते हैं या जहां पे भी दर्द हो रहा है वहां लगाते हैं। तो ये वाली जो ये इस एनर्जी इन इन फिंगर्स से हम जब अपना मैजिक चेक पकड़ के उसके बाद थैंक यू बोल के इमेजिन करेंगे कि वो चीज जिसके लिए हमने मैजिक चेक भरा था वो हमारे पास आ गई है, देखिए, तो वो जरूर आती है। लेकिन बहुत मन से, शिद्दत से, एक्चुअली हम लोग इन सब चीज, मतलब वो प्रैक्टिस करते हैं और हम मूव ऑन कर जाते हैं। अब उसको अगर हम करेंगे और थैंक यू बोल देंगे पहले से ही कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दैट ब्यूटीफुल थिंग, एंड यू रियली फॉल इन लव विथ मनी, दैट आई लव मनी एंड मनी लव्स मी, लाइक ये चीज सैचुरेट होनी चाहिए। और एक एफर्मेशन है जो मैं रोज सुबह लिखती हूँ, कभी 3 बार, कभी 6 बार, कभी 9 बार, that is, I am truly grateful for the flow of blessings and magics into my life. ये मैं बहुत ज्यादा लिखती हूँ, ये मेरा वे ऑफ लाइफ है। I am truly grateful for the flow of blessings and magics into my life. So इस तरह से अब मैजिक और ब्लेसिंग्स, पहले से ही थैंक यू बोल दिया यूनिवर्स को,
तो वो फ्लो करता रहता है। तो इस तरह पैसे आते रहते हैं और पैसे को हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं और कोई मौका नहीं छोड़ती मैं किसी के लिए कुछ करने का। जैसे कहीं मुझे कुछ खरीद के देना हो, किसी के लिए बर्थडे गिफ्ट देना हो, तो कई बार होता है ना, ये रखा हुआ है घर में पड़ा हुआ दे दो। आई ऑलवेज मेक एन एफर्ट। मैं दिल से जाती हूँ मैग्निफिसेंट आउटकम करके और उनको जो चीज चाहिए होती है वो खरीद के देती हूँ। और उस पैसे में इतनी एनर्जी डालती हूँ कि ये पैसे इस दुकान वालों के लिए, स्टोर कीपर के लिए, ओनर के लिए ये इतनी बरकत दे कि इनकी जिंदगी, इनके सारे सपने पूरे हो जाए। हर एक जगह पैसे देते वक्त। तो दैट हैज बिकम माय वे ऑफ लाइफ, जिसके कारण पैसा इतना ज्यादा बढ़ गया है। एंड एज आई टोल्ड यू, ये जो 9 प्लैनेट्स का जो थैंक यू एंड सन एंड मून, राहु केतु, एवरीथिंग, I really thank them every day for making my life so beautiful. अब उनके पास चॉइस ही नहीं है ना, अब उनको तो करना पड़ेगा। डॉक्टर दीप्ति, आपको सुनने का अनुभव सचमुच में अद्भुत है, अमेजिंग। और सच में इस दीप्ति। जर्नी में जितना। हाँ जी सुनीता जी, आप हैं? हाँ, मैं हूँ। मैं ये जी। बोल रही हूँ, तूने वो अपनी जो मेरा ये जूम वो हो गया था, तूने अपनी वो जॉब वाला शेयर किया था, लॉकडाउन वाला। हाँ, मैंने बताया था जो मेरे पैसे आ रहे थे अटक अटक के। मैंने बताया था, कभी एक्चुअली में ना 8,000 आ रहे थे तो मैं इतना बोलती थी नहीं। इंटरेस्टिंग था कि मतलब हम लोग दोनों वॉक करते थे पूरी सोसाइटी में, सब लोग मास्क लगा के वॉक करते थे और हम लोग 2020 में तो बिना मास्क की गुंजाइश ही नहीं थी। बट हाँ और हम दोनों को कोविड हुआ और हमको कब हो गया ठीक हुआ हमको पता ही नहीं लगा। और सबसे इंटरेस्टिंग पता है, मतलब जब मेरे को कोविड हुआ, मैंने इसको बोला कि मेरे को ना पता नहीं ऐसे लग रहा है, बॉडी एक हो रहा है, बहुत फीवरिश सा लग रहा है। देन शी सेड ओ कोई, मैंने कहा पता नहीं मेरे कैमरा पास तो ऑन कर लो क्रोसिन, सुनीता जी, कैमरा ऑन कर लो ना। मैंने कहा मेरे पास तो क्रोसिन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो शी सेड कि ओके मैं ले आती हूँ। तो सोचो क्रोसिन लेके मैंने वॉक करी। आफ्टर 3 days आई केम टू नो कि मुझे कोविड हुआ है। लेकिन डर के मारे सब तो ठीक है, पर पता नहीं मेरे माली ने ना आज करी पत्ता लगाया तो पता नहीं मुझे 2-3 दिन से स्मेल नहीं आ रही है। मुझे पता लग गया उसी वक्त कि इसको कोविड हुआ है। वाकई आचार्य जी, जब हम लोगों को कोविड हुआ, हम जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं वो हमको ऐसे छू के निकल गया। और मतलब हमने ना रूम में रह के पूरा एंजॉय किया उसको। मतलब सेवा तो हो ही रही थी पूरी, मेरे तो हस्बैंड मेरी पूरी सेवा कर रहे थे। और मतलब और जो दीप्ति जी ने ये वो किया है ना, बताया कि कैसे वो प्रिविलेज्ड बच्चों के साथ वो करती थी, तो आपको तो मेरा मालूम ही है। लेकिन मैंने भी जैसे ना पार्क में जाना और जितने भी बच्चे वहां बैठे होते थे उनको पकड़ के उनको बोलना, चलो आज तुम क्या खाओगे, तो आइसक्रीम खाओगे। जैसे वो आइसक्रीम की वहां पे वो खड़ी होती थी गाड़ी, तो हाँ हम आइसक्रीम, तो जितने भी 15-20 बच्चे ऐसे, कभी उनको छोले कुलचे खिलाना है। मतलब उसमें जो इतनी खुशी मिलती है ना, जो ऐसी चीजें करके और ऐसे वो करके इतनी खुशी मिलती है, उसका कोई अंदाजा नहीं है। और मतलब इसका जो ब्लेसिंग्स है ना, वो ऐसे कैसे आएंगी भर भर के, वो आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी लाइफ में। तो ये तो बहुत ही बढ़िया एक काम है जो बहुत बढ़िया, मतलब मन से होता है और बहुत खुशी होती है, दिल खुश होता है ये करके। जी डॉक्टर दीप्ति जी, आपका थोड़ा समय और लेंगे। अभी हमारे को ना चैट में भी आ रहा है कि आचार्य जी आप उनसे पूछिए कि रिलेशनशिप को, जैसे आपने मनी के ऊपर बताया कि अगर रिलेशनशिप अच्छे करने हैं तो हमारे को कौन कौन सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए। अच्छा, तो जो रोंडा बर्न ने लिखा हुआ है मैजिक बुक में, बहुत क्लियरली उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, that I'm truly grateful that all my relationships are getting stronger, more fulfilling, more enriching each day। ये उन्होंने सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें, तो ये मैंने टैटू बना लिया अपने लाइफ के अंदर और मैं रोज इसको लिखती हूँ। That all my relationships are very beautiful. I'm so grateful that my relationships are getting more stronger, more enriching and more fulfilling by the day. तो ये मैंने उन्हीं से सीखा है। और दूसरा वाला, that I'm very very grateful that my circle of friendships is expanding and all my relationships are becoming so beautiful. So circle of friendships expand हो रहा है और जो लोग घर है। तो एक चीज मैं जो बताना चाहूंगी कि देखिए, जो मैं हमेशा अपने पार्टिसिपेंट्स को भी बताती हूँ ग्रुप में, कि वो एक ही पाइप होता है, उसी में से जब साफ पानी आना शुरू हो जाएगा ना, तो मतलब उसमें अभी क्या है, उस पाइप में गंदगी जमा है।
अब हमको पता नहीं है कि हमने मे बी पिछले जन्म में कुछ किया है, उसके पहले किया है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में तो पता नहीं कितने लाइफ टाइम्स का जमा हुआ होता है ना, हमको पता भी नहीं है कि लास्ट लाइफ टाइम में हमने किसी को परेशान किया, हमने किसी के पैसे ले लिए और लौटाए नहीं, वी डोंट नो ऑल दैट। अभी तक इस लाइफ टाइम का और अभी का हमको मालूम है। तो सिमिलरली अभी भी बचपन से भी अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन कंज्यूम की है, अगर हमने अपने पेरेंट्स को झगड़ते हुए देखा पैसे के लिए, या अपने लाइक चाचा जी या किसी को प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हुए देखा, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती है और वो हमारी रियलिटी करती है ना। तो अब हमको उसको बदलना है ऑब्वियसली, बट सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ब्यूटीफुल रियलिटी ये होती है कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत फ्लूइड होता है। आई मीन जैसे ही आप उसमें मतलब जिस वेसल में डालोगे ना वो उसका शेप ले लेता है। तो अगर हम ग्रैटिट्यूड वर्ल्ड में जाते हैं तो, और हम सपोज आप अपने घर के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो कि आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट माय हाउस इज सो ब्यूटीफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव सच नाइस 2 or 3 बिग बाथरूम्स इन माय हाउस, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट इतना अच्छा प्लम्बिंग सिस्टम है, हर जगह इतना गर्म और ठंडा पानी आता है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट एक किचनेट अलग से किचन है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माय रेफ्रिजरेटर। अगर आप ये भी कर रहे हो ना तो आपका कोर्ट केस चल रहा है ना, वो उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि आप उसी के लिए करो, बिकॉज देखो पाइपलाइन एक ही होता है, तो उसमें आपको बस गंदगी हटानी है ग्रैटिट्यूड से। इट इज लाइक पुटिंग अ ड्रेनेक्स इन अ पाइप। सो वो ड्रेनेक्स अगर उस पाइप में डालेंगे तो फ्री फ्लोइंग साफ पानी आएगा और सारी जो गंदगी जमा है ना वो ड्रेनेक्स में बह के चली जाती है। सो दैट ड्रेनेक्स इज दैट ग्रैटिट्यूड। सो कोई भी चीज, अगर हम पावर बुक पढ़ेंगे रोंडा बर्न की, जो जैसे अभी आप जैसे सीक्रेट मैजिक पढ़ रहे थे आचार्य ना, तो एक मैजिक है जो ग्रैटिट्यूड वाली है और एक पावर है, पावर ऑफ लव। पावर ऑफ लव में बहुत क्लियरली रोंडा बर्न ने ये चीज समझाई हुई है कि अगर आप किसी बच्चे को, सपोज सड़क पे आपने कोई गरीब बच्चा देखा और उसको आपने 2 रुपए का एक ग्लूकोज डी का पैकेट खरीद के देख लिया, बिस्किट का दे दिया, है ना, उसकी वजह से आपको पता भी नहीं है कि आपका प्रमोशन हो जाएगा। वो इतना छोटा सा एक्ट था, उसका कोई रिलेशन भी नहीं है प्रमोशन से, लेकिन उसकी वजह से प्रमोशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमने ऑफिस में किसी की हेल्प कर दी, सपोज किसी को एक्सेल चलाना नहीं आ रहा और कंप्यूटर में बहुत अच्छा नहीं है और आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आप फटाफट गए और आपने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आपको पता भी नहीं है कि आपकी मम्मा की तबीयत खराब थी, तो एकदम ठीक हो जाएगी। इस तरह से वी डोंट नो दैट कहाँ पे ब्लॉकेजेस आते हैं, बस ग्रैटिट्यूड करते रहो। डज नॉट मैटर, जिस चीज में आपको कंफर्टेबल लग रहा है, आपको रिश्तों में कंफर्टेबल लग रहा है, आप वहां ग्रैटिट्यूड करो। ये तो सूरज की रोशनी की तरह है, जैसे सन जब आता है तो जहां जहां पे भी आग छोटी छोटी लगी होती है सब बुझ जाती है ना, वैसे ही जैसे ग्रैटिट्यूड की बारिश होती है ना, हर जगह जहां पे आग लगी हुई है, रिश्तों में आग अगर लगी है, आपके जॉब में है कुछ चैलेंज चल रहा है, आपके बिजनेस में कुछ चैलेंज चल रहा है, आपका कहीं से पैसा आना अटका हुआ है, एकदम से स्टैग्नेशन आ गया है, वो सब हो जाता है, बट ग्रैटिट्यूड की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। आई ऑल्सो वांट टू टेल यू दैट मुझे नहीं लगता कि पिछले 1 महीने में कोई दिन है, 1 महीने क्या रहा, 6 महीने में कोई दिन ऐसा होगा जब मैंने 80 से कम ब्लेसिंग्स लिखी हैं। ऑन एन एवरेज आई राइट 80 to 200। दीप्ति वो वाला एक्सपीरियंस बता दे जिसमें हम बहुत हंसे थे, जो तेरा अभी रिसेंट वाला था, जो तेरा वो फ्लाइट वाला था, यू लॉस्ट योर चार्जर एंड हाँ, मेरा एक्सपीरियंस है रिसेंटली, मतलब ऐसी चीजें होती है। अब इनके लिए तो मैंने प्रे नहीं किया था ना। सो व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट मैं दिल्ली से लखनऊ गई, लखनऊ में मेरी 2 घंटे की मीटिंग थी और वहां से फिर मैं पटना गई और पटना से मुझे वापस दिल्ली आना था। तो मैं लखनऊ गई और वहां पे जो एक्सरे मशीन होती है जिसमें से हमारा सामान सिक्योरिटी चेक में जाता है, तो ऑब्वियसली हमको अपना मोबाइल का चार्जर, पावर बैंक सब निकालना पड़ता है। तो मैंने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स निकाल के एक बास्केट में रखे और एक में मैंने अपना पर्स रखा था। अब वो पर्स तो आ गया, बाकी के पता नहीं कहाँ रह गए। अब वो बाय द टाइम वो इतनी भीड़ थी लखनऊ एयरपोर्ट पे कि जब मैं एक्सरे मशीन की उस साइड गई तो वहां पे मेरा वो था ही नहीं और मेरा बोर्डिंग का टाइम हो रहा था, पटना की फ्लाइट जा रही थी। फिर मैंने वहां सिक्योरिटी चेक, सीआरपीएफ वाले लोगों को बोला, मैंने कहा भैया प्लीज है, पूरे टाइम में बोल रही थी। मतलब देखो वो मोमेंट जो था ना, कहते हैं ना कि एग्जाम आता है उसमें बस यूनिवर्स ये देखते हैं कि आप फेल हुए हो कि पास हुए हो, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना, अगर 9th ग्रेड में जाना हो तो आपको 8th का एग्जाम तो पास करना पड़ेगा, तभी 9th ग्रेड में जाएंगे। फिर 9th का एग्जाम और टफ आएगा, अब वो पास करना पड़ेगा और तभी आप 10th में जाओगे। फिर 10th में एग्जाम आएगा, वो पास करके 11th में जाओगे। तो हमारी लाइफ में ऐसे कभी क्लास टेस्ट, कभी हाफ ईयरली एग्जाम, कभी फाइनल एग्जाम, कभी
कैट एग्जाम, ये सब चलता रहेगा। दैट मीन्स ऑब्स्टिकल्स एंड प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। सारी इन एग्जाम का एक ही जवाब होता है, ग्रैटिट्यूड। अगर उस वक्त क्रूशियल मोमेंट पे जब थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, अगर उस वक्त हम ग्रैटिट्यूड में रह गए ना, फिर तो जिंदगी में कभी मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। तो फिर मुझे बहुत वो लग रहा था, एक तरफ मुझे रोना आ रहा था ऑब्वियसली, मतलब आपका इवन एयरपोर्ट्स मेरे, मतलब वो आई यूज ओनली एप्पल प्रोडक्ट्स, सो यू नो लाइक दे वर एक्सपेंसिव, और वो एकदम गायब। और मुझे ये लग रहा था कि ये कैसे होगा, अब क्या करूं, मतलब बिल्कुल फिक्स में। मैंने उन पुलिस वालों को थैंक यू, उस एक्सरे मशीन को थैंक यू, उस बास्केट को थैंक यू जिसमें था, अपनी सारी चीजों के लिए थैंक यू, अपने एयरपोर्ट्स के लिए थैंक यू, ये करती रही, और इतने सिक्योरिटी के साथ सारे सीआरपीएफ के लोग इतने अच्छे से हमारे सामान देते हैं। अपनी फ्लाइट को थैंक यू, अपने पायलट्स को थैंक यू, एयरपोर्ट को थैंक यू, हर एक जना। मैं करती रही, रोना भी आ रहा था मन से, मतलब ऐसा लग रहा था कि इतना ज्यादा लॉस था। तो एनी हाउ फिर मैंने अपना सामान अपना बाकी का उठाया, जो मेरी अटैची थी, और जो अपना पर्स था, और मैंने अपनी फ्लाइट बोर्ड कर ली। सामान फिर मैंने कहा यूनिवर्स देखो, मुझे पता है वो सारी चीजें मेरे पास आएंगी, और मुझे नहीं पता था हाउ वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, मैं चुपचाप चली गई पटना में उसी आई थिंक 10-11 बजे, आधे घंटे की फ्लाइट है बस। तो मैं पटना पहुंच गई, वहां मैंने अपनी मीटिंग्स अटेंड की, मेरे कुछ सेशन थे, और उसी शाम पटना से वापस मैं दिल्ली आ रही थी। जब मैं पटना से दिल्ली आ रही थी, तब मेरे प्लेन एयर इंडिया से मैं ट्रैवल कर रही थी, एयर इंडिया का ब्रेकडाउन, कैप्टन ने अनाउंस किया कि इंजन फेल हो गया और अब क्या होगा। और मेरे पास तो था भी नहीं ना, मेरे पास चार्जर वार्जर भी नहीं था, फोन मेरे बैग में था, तो फोन बस मेरे पास था, मेरे पास ना चार्जर थे ना कुछ भी था। अब मुझे ये लग रहा था कि कैप्टन ने अनाउंस किया कि फ्लाइट जाएगी नहीं, मतलब और जो भी है, तो मैं होटल में चेक इन करूंगी, लेकिन मैं कैसे मैनेज करूंगी, मेरे फोन में चार्ज ही नहीं है बिल्कुल भी, और मैं किसी का चार्जर बोरो करूं, कैसे करूं, लाइक सब कुछ चल रहा था। मैंने फटाफट फ्लाइट में उसी एयर इंडिया की विंडो सीट पे बैठी हुई थी मैंने अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल निकाला, मैंने 100 थैंक यू लिखे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखती गई, परेशान हो रही थी लेकिन लिखती गई। मैंने कहा मैंने तो इसका साथ नहीं छोड़ना है, मैंने 100 थैंक यू लिखे। ठीक है, उसके बाद कैप्टन ने एकदम अनाउंस किया, नाउ वी आर लीविंग फॉर दिल्ली प्लेन। खैर वहां पे गए, पूरे रास्ते भी मैंने, अब था कुछ 1.5 घंटे की फ्लाइट थी पटना से दिल्ली वापस, और दिल्ली तो घर ही है, घर में आ रही थी वापस। तो पूरे रास्ते मैंने थैंक यू लिखा, मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल से आधा जर्नल भर गया होगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मैं देख के मुझे स्टार्स दिख रहे थे अपनी खिड़की से फ्लाइट के, थैंक यू यूनिवर्स। खैर मैं वापस आई, एंड यू विल नॉट बिलीव, सैटरडे का दिन, मतलब संडे फ्राइडे को रात को मैं पहुंची हूँ वापस पटना से। सैटरडे को सुबह 10:30-11 बजे के आसपास फोन आया किसी का लखनऊ से। ठीक है, और वो कहते हैं कि मैं ट्रैफिक कंट्रोलर से बोल रहा हूँ, और आप डॉक्टर दीप्ति हैं? मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं कि आपका कुछ सामान यहाँ पे छूटा था, तो मैंने कहा हाँ। अब मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ, क्या नंबर मिला, शायद सीआरपीएफ वाले को मैंने दिया था, बट मुझे नहीं पता था कि लॉस्ट एंड फाउंड कहीं और होता है, जो भी है। उन्होंने कहा कि आपका क्या क्या छूटा था, तो मैंने वो पूरी लिस्ट उनको बताई। कैन यू इमेजिन दैट यूनिवर्स को एक रात भी नहीं लगी इस तरह से सामान लाने में, किसी का ऐसे नहीं मिलता है। मैं सुबह से उठ के ब्लेसिंग्स ही लिख रही थी, और तो लो जोन में थी, सेंस ऑफ लॉस तो था बहुत ज्यादा अंदर, लेकिन मैंने सुबह भी उठ के आई थिंक आई रोट 100 ब्लेसिंग्स। तो वो अपना सेशन लिया जो मेरा 6 से 7 होता है, और उसके बाद बस ब्लेसिंग्स ही लिखती गई। और फिर 11 बजे उन्होंने फोन किया मुझसे, उन्होंने कहा कि आप अपना आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड और वो सब भेज दीजिए, और वो सामान कोरियर होके। फिर मैंने यूनिवर्स को एक्चुअली सैटरडे मॉर्निंग, मतलब बिफोर वो 11 बजे फोन आया, मैंने ऑलरेडी अपने जर्नल में लिख दिया था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। जब भी हमको कुछ क्रिएट करना होता है तो हम 3 बार थैंक यू से शुरू करते हैं, और वो नई चीज मुझे क्रिएट करनी थी, तो मैंने पहले ही लिख दिया, थैंक यू यूनिवर्स that all my belongings from Lucknow airport are reaching me by Sunday evening. ओके, ये लिख के मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अब मैं अच्छे जोन में रहूंगी और मैं इस बारे में सोचूंगी नहीं, और यूनिवर्स को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। सो अब वो कर दिया, एंड यू विल नॉट बिलीव, संडे को शाम भी क्या, आई थिंक दोपहर को 3 बजे तक वो कुरियर आया, और उसमें मेरी सारी चीजें जो की त्यों इंटैक्ट मुझे वापस मिली। बट लाइक मैं बहुत फॉल डाउन हो रही थी उस 1.5 दिन में, बट आई डिड नॉट, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, अमेजिंग, बहुत आपने उस अमेजिंग। टेस्ट को पास किया, और वो टेस्ट पास हुआ तो आपके पास आपकी चीजें भी वापस आ गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीप्ति, आपने इतना समय हमें दिया। अब आपसे ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ ये पूछना चाहेंगे, आपके सपने क्या क्या हैं?
कई चीजें तो आपने मैनिफेस्ट कर ली हैं। अगर हम पूछना चाहें कि आपके सपने क्या क्या हैं अगले 5 साल, अगले 10 साल में, हम कहाँ पर देखते हैं? अभी तो आप 50 में हैं और 8 तारीख को आपको अवार्ड मिल रहा है, और जिस तरह से आप विश्वास से इतनी बातें बता रहे हैं, डेफिनेटली आपका फ्यूचर तो बहुत बहुत आगे तक आपकी चीजें रहेंगी। और हमें अच्छा लगता है कि हम आपके साथ कनेक्ट हैं, आप हमारे साथ कनेक्ट हैं। तो अगले 2 साल 5 साल के लिए आप क्या सोच रही हैं? आपके सपने क्या हैं? पहला तो मेरा ये है कि मुझे पूरी दुनिया में हेल्थ को रेवोल्यूशनाइज करना है, क्योंकि मैं एक डाइट कंसल्टेंट हूँ। तो मैं डाइट से लोगों की बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां पास में भी ठीक कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं 32 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ। मतलब जॉब ही मेरा 32 ईयर्स का है, सारी पढ़ाई लिखाई डेफिनेटली उसके पहले की थी। तो आई नो दैट मैं किसी की भी हेल्थ में डिफरेंस ला सकती हूँ, अपने प्रोफेशन के कारण भी, बिकॉज मेरा प्रोफेशन भी बहुत अच्छा है। मतलब डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल से रेवोल्यूशन लाना अलोंग विद ग्रेटिट्यूड। तो मैं अपने पेशेंट्स को सिर्फ डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में नहीं बताती, मैंने सबको ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया हुआ है। तो वो लाना पूरी दुनिया में, रेवोल्यूशनाइज करना इसको, ये मेरा पहला गोल है, जो ऑलरेडी चल रहा है मेरा। मतलब मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और रोज एक इतना सुंदर एक्सपीरियंस ऐसा होता है इस चीज के लिए। एंड दूसरी चीज, आई लव ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। मुझे मदर अर्थ के जो 5 एलिमेंट से इतना ज्यादा प्यार है दैट आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। तो मैंने अपने कमरे, मतलब रूम में जो मेरा एक ग्लोब लगाया हुआ है, मतलब पिक्चर लगाई हुई है एक पूरे वर्ल्ड मैप की, और उसमें मैं ना टिक करती जाती हूँ जो जो कंट्रीज मेरी हो गई हैं। और दैट्स माय सेकंड। और मुझे लोगों का वहां का कल्चर सीखना है जाके। कहते हैं ना, बिगेस्ट एजुकेशन इज ट्रैवल। कितना भी किताबों में पढ़ लें, सबसे बड़ी एजुकेशन होती है अगर लोगों के बारे में, कल्चर के बारे में सीखना, उनकी लैंग्वेज, तो वहां जाके। तो ये मेरा सेकंड गोल है डेफिनेटली। एंड थर्ड ऑफ कोर्स मेरे हेल्थ गोल्स एंड फैमिली गोल्स एंड पर्सनल गोल्स, वो सब तो है ही। एंड पूरी लाइक ये ग्रैटिट्यूड एक एक घर तक पहुंचाना, जो भी रोंडा बर्न का एंडेवर था, उन्होंने सोचा था कि टू टेक ग्रैटिट्यूड टू मिलियंस ऑफ पीपल। I also want to, like leave a legacy where people enjoy, because life इतनी आसान है, ये पता नहीं अभी भी लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उस एरिया में रोंडा वन के काम को हम सब आगे, आप लोग भी तो कर ही रहे हैं ना, हम सब मिलके करेंगे एज अ टीम। आप लोग, मैं, हम सब मिलके, और ये टीम ये आगे पहुंचाना है डेफिनेटली। ताकि लोग सफर ना करें। So that is definitely my goal. And well, to have the best of health, ताकि मैं अपने आखिरी मोमेंट तक अपनी लाइफ एंजॉय करूं और दूसरों को एम्पावर करूं, ये है मेरा। तो जब भी हमारा हायर गोल होता है तो हमारे गोल्स बहुत जल्दी अचीव हो जाते हैं। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। जैसे अभी जो मुझे बैंगलोर में अवार्ड मिल रहा था, टॉप 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन इंडिया, तो मुझे ये लग रहा था कि मैं ना पूरे टाइम दिमाग चला रही थी कि मैं इसको कैसे, मतलब लोगों की लाइफ में कैसे डिफरेंस लाऊं। बिकॉज कोई भी चीज अगर हो रही है तो वो आप चैनल हो, यूनिवर्स इज यूजिंग यू एज अ चैनल फॉर समवन एल्स, दूसरी के लिए। तो मुझे लग रहा था मैं किस तरह चैनल बनूं इस अवार्ड के थ्रू। यू विल नॉट बिलीव, परसों मैं पीतमपुरा ऑफिस जा रही थी और मैं यही सोच रही थी कि 8 की सुबह मेरी फ्लाइट है, अवार्ड मुझे बहुत बड़ा मिल रहा है, लेकिन इसे लोगों की जिंदगी में मैं कैसे फर्क लेके आऊं। एंड यू विल नॉट बिलीव, मैं पहुंची, मैं क्या ऑफिस पहुंची थी 9:45 पे, 10 बजे फोन आ गया बैंगलोर अवार्ड वालों का, और उन्होंने कहा कि हमारे चीफ गेस्ट और मेन स्पीकर जो है वो नहीं आ पा रहे क्योंकि उनको वायरल हो गया या जो भी हो गया। तो आप प्लीज एक काम कर लेंगे हमारे लिए, 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, आपको देना होगा, और we really want you to do it। अब तो मेरा वो जो क्लॉज था वो भी आंसर हो गया, बिकॉज आई रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस टू पीपल, और उसी बैंगलोर अवार्ड वाले में। सो इस तरह से अपने आप जब हायर गोल होता है, जब हम अपनी जिंदगी को, कहते हैं ना कि जब हमें इतनी सुंदर सेहत दो कि हम लोगों को एम्पावर कर पाए। जब तक हमारी अपनी सेहत अच्छी नहीं होगी तब तक हम लोगों को कैसे चेंज करेंगे। तो उस गोल से अपने आप हो जाती है। अगर जब हम अपने आप को एज अ चैनल, एज अ टूल यूज करते हैं टू चेंज एनीबडीज लाइफ, तो हमारा अपने आप प्रेयर आंसर होती है। तो बस ऐसे ही जिंदगी बितानी, मजे बहुत करते बढ़िया, हुए। बहुत बढ़िया, वाओ, बहुत बढ़िया बहुत डॉक्टर दीप्ति। अमेजिंग शेयरिंग, बहुत बहुत अच्छा वंडरफुल लगा। शेयरिंग। और फैबुलस, डेफिनेटली सभी लोगों फैबुलस। को इसमें लाभ हुआ होगा। और कुछ लोग आपका जो जूम लिंक है वो मांग रहे हैं, तो आप सुनीता जी को दे दीजिएगा। सुनीता जी अपने ग्रुप में डाल सुनीता, देंगी। हाँ, सुनीता ऑलरेडी मेरे ग्रुप में है, शैला भी मेरे ग्रुप में है। तो एक बार आप अपने को, कुछ लोग मांग रहे हैं, तो आप उनको अपना वो दे दीजिएगा ग्रुप में, वो लोग ज्वाइन कर लेंगे आपके ग्रुप को। मैं रश्मि और को भी दे दूंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ बोलना चाहें? आचार्य जी, जी। जब आज शेयरिंग के लिए रश्मि का मेरे को फोन आया,
तो मैंने कहा रश्मि आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, लेकिन ना अभी जैसे कुछ हो नहीं पाया, तो यू टॉक टू सुनीता, और वो जरूर कोई ना कोई शेयरिंग देंगी, किसी बेस्ट टॉप की शेयरिंग देंगी। और देखिए आज सुनीता ही लेकर आई दीप्ति को यहाँ पे, और इतना अच्छी अमेजिंग शेयरिंग हमें मिली है, मतलब वंडरफुल, फैबुलस फैबुलस, माइंड ब्लोइंग एफर्ट्स। Thank you, Dipti ji. Thank you, Superb. Dr. Dipti. I've done our sessions. It's amazing. वंडरफुल Thank you. वंडरफुल। And I really want to bless each one of you. You know, like I don't know your names, but you know, like seeing everybody's pictures and names here, I bless all of you with, you know, leading your life and true happiness from within, and get everything that you want in your life. थैंक यू बहुत सो बहुत मच शुक्रिया। दीप्ति, बहुत बहुत कुछ सीखने शुक्रिया। को मिला आपसे, Thank बहुत you, कुछ thank you, सीखने को thank मिला। आपको you so शुभ रात्रि, much. सभी को शुभ रात्रि। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को देखिए आज का जो शेयरिंग है, जैसे सर हमेशा बोलते हैं, इसको एक दो बार दोबारा से सुनिएगा यूट्यूब पे जाके, क्योंकि इतना कुछ डॉक्टर साहब ने बताया है आपको कि आप बस इसको सुनते जाएं और कुछ ना कुछ सीखते जाएं और उसको लगाना शुरू करें। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सेवा का मौका दिया। डॉक्टर दीप्ति आपको फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनीता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे दीप्ति जी को जोड़ा और सबको इससे लाभ हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीप्ति, थैंक यू सो मच आचार्य जी Thank फॉर you, Dr. वंडरफुल Dipti. सेशन। थैंक यू आचार्य जी फॉर वंडरफुल सेशन। थैंक यू मंजू जी, It थैंक यू, was amazing. थैंक यू जी, शुक्रिया।